बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बद्दो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज की हैपनिंग स्टोरीज में से एक स्टोरी ये थी कि 26 मेंबरान असेंबली को रिसेंटली पंजाब असेंबली के जहां मुअत्तल किया गया, वहीं पर स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन पंजाब में उनके खिलाफ भी तहरीके अदम एतमाद आ गई और वो कामयाब होगी। नॉट टू फॉरगेट कि जो ये स्टैंडिंग कमेटियां होती हैं, इसमें जो हुकूमती अरकान है उनकी तादाद वैसे ही ज़्यादा होती है। अलामती तौर के ऊपर अपोजिशन को हिस्सा बनाया जाता है इन कमेटियों का, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ से उन कमेटियों से भी इनके लोगों को फारिग कर दिया गया है। आगे बढ़े थोड़ा सा, तो 27वीं तरमीम आनी चाहिए। आज अतार रऊफ साहब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, उनकी स्टेटमेंट आ गई कि जनाब आइनी कोर्ट बनना चाहिए, ये बेंच वाली कहानी भी खत्म, और आइनी कोर्ट जो पहले एक आइडिया था 26वीं तरमीम में, उसी के ऊपर काम किया जाना चाहिए। मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आज डेवलप हुई है कि पीपल्स पार्टी क्या विफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है। आज हमारे ये स्टोरी आज सर्कुलेट कर रही है, तो मेरा सवाल इस पर यही है कि क्या पीपल्स पार्टी पहले हुकूमत का हिस्सा नहीं है? अभी रिसेंटली आपने देखा कि जो वफ्द गया पाकिस्तानी हुकूमत का, डिप्लोमेटिक वफ्द गया पूरी दुनिया में पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग के बाद, उसको लीड भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के लोग थे, चेयरमैन सेनेट भी इनके पास है, गवर्नर साहबान भी इनके पास हैं, सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद पंजाब के पंजाब में क्या हो रहा है, और फिर 9th में के केसेस बड़े स्पीडी ट्रायल हो रहे हैं। इन्हीं टॉपिक्स को आज डिस्कस करते हैं। हमें ज्वाइन किया है मलिक मोहम्मद अहमद भच्चर साहब ने, अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली के अंदर। मलिक साहब आपका शुक्रिया। मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और असलम गौरी साहब तर्जुमान JUI फे हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मलिक साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। सर, व्हाट इज हैपनिंग? उस दिन हंगामा आराई हुई, कोई नारेबाजी हुई जिसके नतीजे में आपके मेंबरान असेंबली को मुअत्तल किया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात यह है कि असेंबली एक ऐसा फोरम है जहाँ पे हमेशा हिज़्ब इख्तलाफ एहतजाज करती है, और ये रूटीन है, ये कोई इस किस्म का नहीं है कि ये कोई नया अनोखा वाक़या हुआ है। और अगर आप वीडियोज़ निकाल के देखें तो जहाँ पे हमारे बेंचेस थे, हम उनके सामने एहतजाज करते रहे, उनके मिनिस्टर सामने आए, वो कुछ हमारे लोगों से गुत्थम भी हुए जी। लेकिन असल बात यह है कि ये कोई अनोखी बात नहीं थी। हक है, और असेंबली जिंदा भी रहती है जब अपोजिशन हो जी। अब स्पीकर साहब का जो रवैया है, आपने उनकी प्रेस टॉक भी देखी होगी, जो उनका अग्रेशन है, और जिस तरह उन्होंने सस्पेंशन की है, और जिस तरह उन्होंने फाइन किए हैं, और जिस तरह रेफरेंस का, और आज कमेटीज को, जो कमेटीज हैं, ये खरल साहब, ये मैं एक आपको अर्ज कर दूं जी सर, ये तो एक सिंबॉलिकली अपोजिशन के पास होती है, अक्सरियत तो इसमें ऑलरेडी होती है हुकूमती मेंबरान की। तो अच्छा, वो इन्होंने आज वापस कोई अदम एतमाद तो वो होता है कि कोई मेंबरान एक न्यूट्रल हो या एक पार्टी के मेंबरान हो तो उनमें कोई अदम एतमाद हो जाए। आपकी ऑलरेडी अक्सरियत थी, आपने नोटिफिकेशन करके चेयरमैन को हटा दिया, आप एक्सट्रीम हद तक जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल में स्पीकर साहब जो है ना जी, स्पीकर साहब वैसे तो बड़े प्रोग्रेसिव बनते हैं, बड़े वो अपने आप को बाय द बुक्स चलाने की बातों की हद तक तो है, अदरवाइज स्पीकर साहब इस वक्त उधर बायस्ड है। और जो उन्होंने ये कदम उठाए थे कि एक चीज मैं आपको बताऊं, लड़ाई, अगर वो लड़ाई हुई है तो दूसरी साइड के भी लोग भी तो थे, यानी देखते, दोनों को बुलाते, जिसका कसूर होता तो डिटरमिन करते। तो गुत्थम गुत्था जो होता है वो एक बंदा होता है कि दो बंदे होते हैं आपस में, एक बंदे ने अपने साथ तो नहीं होना ना। तो वो सर एक बड़े प्लानिंग के साथ कि ये रिक्विजिशन ना दे सके, 26 अरकान हम रिक्विजिशन दे रहे थे, हम भरपूर अपोजिशन कर रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको चाहिए अपोजिशन जानदार किसी जगह पे भी, क्योंकि पंजाब की हद तक मैं जिस तरह देख रहा हूं तो इस बीवी में बर्दाश्त भी नहीं है और इसमें एबिलिटी भी नहीं है। अब देखे ना, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने 10 खरब रुपए का जो इनका निकाला है उधर से ऑडिट पैरे। अब वो ऑडिट पैरे बनेंगे तो पता चलेगा। इन्होंने इस हद तक किया, और ओके, इन्होंने कमर्शियल अपने कमर्शियल बैंकों में पैसे आज अज़मा बुखारी साहब ने तो वो खबर कोई फेक न्यूज करार दे दी है। वो कहती है वो ऑडिट पैराज वाली, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट वाली खबर ही फेक न्यूज है। जी, अज़मा बुखारी साहबा तो निगहबान, रमजान निगहबान प्रोग्राम की ऑडिटर जनरल की खबर को भी फेक करार दे रही थी। सर ये क्या बात करते हैं, बादशाह लोग हैं, ये अजीब बातें। ये औरत है और औरत के मुतालिक मैं क्या कहूँ, यानी इनको बात करते हुए कोई शर्म भी नहीं आती। ये जो रमजान निगहबान प्रोग्राम में हुआ है, जो आपके इस वक्त जो आपके घपले हुए हैं उसमें जो मेडिसिन है, हेल्थ केयर में जो हुए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो हर चीज को फेक करार देने की इनका एक रौनियत
और फिरौनियत और इनका हिर्स इक़्तिदार का, कर्नल साहब वो नहीं खत्म हो रहा। मलिक साहब इस पे जरा डिटेल में और बात मैं करते हैं, बिल्कुल बाकी ही लोग शामिल है गुफ्तगू करूँ, इस पे डिटेल में बात करते हैं आज। मिर्जा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, बच्चर साहब के ऑपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली के अंदर, 26 अरकान को मुअत्तल करना, स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैनों के खिलाफ अदम एतमाद आ जाना, रेफरेंसेस भेजना। सर ऑब्वियसली असेंबलीज का एक डेकोरम है, उस हिसाब से चलाना चाहिए, बट एट द सेम टाइम पीएमएलएन की एक खातून की पंजाब असेंबली में स्पीच सुन रहा था, और वो आई एम सॉरी आई डोंट नो कि ये पार्लिमानी लफ्ज किस हद तक अब लोगों ने बना लिया हुआ है। वो कह रही थी जी, ऑपोजिशन के बारे में पीएमएलएन की एक एमपी कह रही थी कि जी कारवान चलते रहते हैं, फला फला भौंकते रहते हैं, आप भौंकने वालों की तरफ मत देखें, आगे चलते जाएं। सर व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज इट, व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज इट? मैं समझता हूं हमें सियासत में पार्लियामेंट्री जो डेकोरम है और जो पॉलिटिशियन की एक रिक्वायरमेंट है, जिसमें वो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करके चलें, उसको अगर आप मिसयूज अब्यूज करते हैं और उसको अगर आप नजरअंदाज करते हैं तो वो किसी को भी उसकी तायीद नहीं करेगा। मैं दूसरी ब्रांच ये जमात से हूँ, पीपल्स पार्टी से जी, लेकिन हमने कभी भी कोशिश नहीं की है कि कोई ऐसी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करें जो अनपार्लियामेंट्री हो, जिसमें सुन के एक तासुर ये जाए। सर ये बेगैरत का लफ्ज पार्लिमानी लफ्ज है, ये बगैरत भी बिल्कुल हदफ होना चाहिए, और आपको पता है किसने कहा था? भौंकने का लफ्ज भी हदफ होना चाहिए। और आपको एक बात सुन के खुशी होगी कि नेशनल असेंबली में, कौमी असेंबली में जहां मैं मेंबर हूँ, हमारे यहाँ जितनी हॉस्टाइल सिचुएशन है पीटीआई की, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब ये बजट जो पास करा हमने, उसमें बिल्कुल हेड टू हेड आके और स्पीकर के सामने खड़े होके स्टेज के ऊपर वजीर खजाना को राउंड अप करने के बाद नारे लगाना, फाड़ना, बजट की कॉपियों को फेंकना। लेकिन हमने उसके बावजूद, और हमारे लीडर ने अपनी तकरीर में दोनों सियासी जमातों की, पीपीपी की भी और मुस्लिम लीग नून की भी, कोई गैर पार्लियामेंट्री जुबान इस्तेमाल नहीं की। और मैं समझता हूँ ये आपका कद बुलंद करता है, क्योंकि अगर आप ऐसा लैंग्वेज किसी को खुश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको उसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। fair enough. और इसमें ये स्पीकर का है, हमारे जो कौमी असेंबली के स्पीकर हैं सरदार एजाज सादिक साहब, वो बहुत ही पर्टिकुलर हैं, वो न्यूट्रल तरीके से लेके चल रहे हैं। वो किसी का प्रोडक्शन ऑर्डर जब लाना होता है तो कहते हैं कि कल 9 बजे या 10 बजे सेशन के वक्त तक ये आ जाए, नहीं तो मैं सेशन नहीं चलाऊंगा। सर ये तो वैसे आपकी जमात के जो है ना यूसुफ रजा गिलानी साहब, चेयरमैन सेनेट, उन्होंने एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर के बारे में भी यही फरमाया था, और वो आज तक प्रोड्यूस नहीं हो सके। सर ठीक है, लेट्स थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके बात करते हैं ना। एजाज चौधरी साहब आज तक सेनेट में पेश नहीं किया गया उनको। सर देखिए, स्पीकर का जो किरदार है, मैं चेयरमैन सेनेट की बात कर रहा हूं सर, मैं यूसुफ रजा गिलानी साहब की बात कर रहा हूं। जी नहीं, यूसुफ रजा गिलानी ने तो अपना रोल प्ले करा है ना, लेकिन जो फोर्सेस दूसरी उस वक्त काम कर रही होती हैं, कौन सी सर? आप पार्लियामान से सुप्रीम कौन है सर डेमोक्रेसी के अंदर? और कौन सी फोर्सेस हैं इसके अंदर? प्रैक्टिकली जानते हैं, और मैं भी जानता हूं। तो स्पीकर ने तो मेरिट पे, आईनी तौर पे जो उसकी जिम्मेदारी है वो उसने पूरी की। चले, अगर ऑर्डर्स पास कर देना ये आपकी और मेरी जिम्मेदारियां हैं तो बस ठीक है सर, फिर हम इस पे क्या डिटेल में बात करते हैं। एनीवे, साथ हमारे असलम गौरी साहब हैं, जेयूआई फे। आपको पता है कि आजकल बहुत ज्यादा रेलेवेंट होगी एक एट वंस केपी की हुकूमत को। गौरी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर इस जमहूरियत के अंदर सिर्फ चेयरमैन सेनेट और स्पीकर ने ऑर्डर पास करने और जमहूरियत ताकतवर होती रहेगी? देखिए, चेयरमैन सेनेट तो बहुत ताकतवर आदमी है, और प्रेसिडेंट के बाद तो वही प्रेसिडेंट बनता है जी। और मुझे नहीं पता कि मेरे भाई मिर्जा साहब से मेरा कल गालबन, तो मिर्जा साहब जो बात कर रहे हैं मैं नहीं समझता, बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके इल्म होना चाहिए कि चेयरमैन के क्या अख्तियार हैं, और अगर उनके अख्तियार पे अमल दरामद नहीं हो रहा तो वो क्यों चेयर कर रहे हैं, वो उठ के चले जाएं। तो क्या मैं उस वक्त तक नहीं बैठूंगा जब तक मेरे अख्तियार पे अमल दरामद नहीं होता। या वो जैसे कि ये खुद बता रहे थे, स्पीकर साहब ने कहा कि मैं उस वक्त तक हाउस नहीं चलाऊंगा,
जंग कर दूंगा जब तक मेरे अख्तियारात पे अमल नहीं हो। तो चेयरमैन साहब ने क्यों नहीं किया? बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। जब मिर्जा साहब बात कर रहे थे तो मेरे ज़हन में जो बात आ रही थी, आपने पॉइंट उठाया तो मैं मुस्कुरा भी रहा था इस बात से कि ये मिर्जा साहब कह क्या रहे हैं। असली तौर पर बात यह है कि जी ये मैं फिर वही बात करूंगा जो फिर सब कहते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत है ये किसी और को जवाबदेह है, ना आवाम को जवाबदेह है, ना पार्लियामेंट को जवाब तो है, ना अराकीन असम्बली हैं। तो ये तमाशे लगे हुए हैं, तमाशे हो रहे हैं, तनख्वाहें मिल रही हैं, टाइम पास कर रहे हैं, टाइम आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं और वो हल्ला गुल्ला होता है। कभी वो डेस्क पे जाते हैं, कभी वो डेस्क पे जाते हैं। अब ये बात कर रहे थे आप सूबाई असम्बली पंजाब की, तो मैं कहता हूँ जरा सिंध असम्बली का रिकॉर्ड भी उठा ले कि वहाँ क्या तमाशा होता है। बात तो पीपल्स पार्टी है। तो मैं समझता हूँ कि ये हम एक दूसरे को ब्लेम गेम करके हम टाइम कब तक पास करेंगे। और पीपल्स पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और मुस्लिम लीग से पहले 70 की पार्टी है। भुट्टो आज तक भुट्टो की जमहूरियत को लोग गो के उस वक्त भी अपोजिशन स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उसके एक जमहूरी शख्स और उसके बाद पार्टी की कुर्बानियां और कोड़े और सब कुछ MRD में हम और ये इकट्ठे थे, कोड़े भी खाए, सब कुछ किया, लेकिन इसको बनिस्बत हम नून के ज्यादा इनको समझते हैं। सर आप PDM में भी इकट्ठे थे? जी जी, PDM में भी इकट्ठे थे। वो हालात ने इनको हमारे साथ खड़ा कर दिया था बेचारों को। उसके बाद ये ज्यादा दिन चल नहीं सके, फिर कहने हुकूमत के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, तो फिर हुकूमत में चले गए, हमें भी ले गया। फिर जो कुछ हुआ, हम तो आज तक 16 माह का जो अपना जिस्म पे हमारे जो लगा हुआ है वो क्या कहते हैं गर्दो वारिस साहब, इस्लामाबाद में ना आजकल बारिशों का मौसम, बड़ी बारिशें हो रही हैं और इस्लामाबाद का मौसम पता है आजकल क्या बताता है हम सहाफियों को कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जो खैबर पख्तूनख्वा वाली हुकूमत है ना वो उस तरफ रुख कर रही है, JUIF की तरफ खुद से रुख कर रही है कि हुकूमत जो है वो जानी चाहिए मौलाना की तरफ। मैं बड़ा कल हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। मेरे को एक सहाफी दोस्त ने भेजी मुझे खबर, वो किसकी तस्दीक करें या तरदीद करें कि वफाक में 8 आपको, मैंने कहा मेरे 8 तो एमएनए 8 आपको वजारतें वफाक में मिल रही हैं, KPK की हुकूमत मिल रही है। मैंने कहा ये जिसने खबर बनाई है या जिसने चलाई है, तो वो फिर जिस कल जो हमारा इतना बड़ा जलसा हुआ है और मौलाना साहब की इतनी स्ट्रॉन्ग गुफ्तगू हुई है और सख्त मिजाज में उन्होंने जो बात की है, वो रद्द-ए-अमल था इसी बात का जो आप फरमा रहे हैं कि इस तरह की जो फेक खबरें चलाई जाती हैं दूसरी पार्टियों के किरदार कुशी के। ये किरदार कुशी है ना, हम तो हमारी किसी फोरम पे ये अभी तक डिस्कस ही नहीं हुआ मैटर। हमारे यहाँ किसी फोरम पे अभी तक डिस्कस नहीं हुआ कि हमने KPK में ये हमारे जो 10 MPs हमारे पास आ रहे हैं, इनके आने के बाद हमारा रोल क्या होगा। और हमें तो इससे पहले भी आपको पता है KPK में हमारी पोजीशन क्या थी और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने आपस में मिल के जनाब अपना अपोजिशन लीडर ले आए। तो हम तो उस वक्त भी तमाशा ही थे, आज भी तमाशा ही है। देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं और हम इनको देख रहे हैं और हमने अभी इस तरह का कोई फैसला, कोई चीज हमारे सामने अभी तक नहीं है जो इस किस्म की खबरें चलवा रहे हैं ये लोग। बजर साहब, 9 मई के ट्रायल्स मैंने सुना है पंजाब के अंदर बड़े स्पीडी ट्रायल्स हो रहे हैं। फैसलाबाद में तो सुना है कि एक अदालत रात 12:30 बजे तक अदालत लगा के और वो ट्रायल मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। सर व्हाट इज कमिंग योर वे? क्या उसमें सजाएं ऑब्वियसली होंगी जिस तरह नजर आ रही हैं चीजें? कितने कौन कौन से बड़े बड़े नाम हैं आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से जो नामजद हैं 9 मई केसेस में? देखिए खल साहब, मैं अर्ज करूं कि 26th अमेंडमेंट के बाद जिस तरह ये नशस्तों वाला फैसला आया या खान साहब की जमानतें खारिज हुई, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन केसेस में तो जान नहीं है। तो उनमें तो सारी लीडरशिप है। मेरा अपना नाम है सरगोदा में, उमर अयूब साहब हैं और हामिद रजा साहब हैं और काफ़ी MPs MNAs हैं उनमें। बट बात ये है कि वहाँ पे इसी तरह ही है कि जेट तैयारे किसी के पास हों, एक FIR में 100 किलोमीटर का 200 का फासला है और सेम टाइम सेम डे। ये तो कहानी अलग है ना जी। तो अब हम क्या कह सकते हैं? अभी प्रेडिक्शन तो नहीं कोई कर सकते, लेकिन फिर भी हम अदालतों से इंसाफ की तवक्को ही रख सकते हैं। हम तो आखिर वक्त तक यही कहते रहेंगे, वो कि हमें नहीं है, लेकिन हम कहते रहेंगे कि इंसाफ की तवक्को है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑर्डर है कि 4 महीने के अंदर उनका ट्रायल कंप्लीट होना है, तो वो मिड अगस्त बनता है। मिड अगस्त से पहले हीट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों को? डेफिनेटली जी, अगर ये इसी तरह है प्रेजेंटली फैसले होंगे। अब देखें ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4 महीनों वाला, जहाँ पे 300
है मुलजिम है, वहाँ पे तो 342 के रिकॉर्ड भी बयान रिकॉर्ड करने के लिए भी 342 वकील चाहिए। और 342 वकील को अगर हर वकील को अगर आप 10 मिनट से भी ज़रब दें या 15 मिनट से, हालांकि होता कम से कम आधा घंटा लग जाता है बयान रिकॉर्ड करवाने में, ये तो 2 साल में भी मुकम्मल नहीं होगा। ये तो मुलजिमों के बयान भी मुकम्मल नहीं होंगे खरल साहब। ये तो बादशाह, अब देखिए ना, अब एक बेआइन और लाकानूनियत जो है तो उस वक्त हम क्या कह सकते हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक तो 500 जब मुल्ज़मान हैं तो जो मुल्ज़मान पेश हैं उनमें से अगर 300 मुल्ज़िम है तो 150 मुल्ज़िम तो पेश है। अब आप अंदाज़ा लगा लें भाई, अगर उसका आधा घंटा 15 मिनट भी बयान के पे लगाएं एक पे, तो ये तो साल लगता है सिर्फ बयानों पे। तो बाकी जिरा और वो चीज़ें किस तरह 4.5 महीने में उन्होंने धक्का ही देना है बस, जो अब हम भी ज़हनी तौर पे तैयार हैं। सर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, एक सिनेरियो मैं सोच रहा था, आइडियलिस्टिक सा सिनेरियो है। लेट्स से कि आपसे गिवन सर्कमस्टांसिस में आपसे तीर का निशान ले लिया जाए, आपकी जमात की सपोर्ट के साथ कोई बंदा MNA बन जाए, MNA बनने के बाद वो PMLN में शामिल हो जाए, तो सर कैसा लगेगा आपको? नहीं देखिए, अगर ये उस पर डिफ्लेक्शन क्लास अप्लाई होता है, सर मैंने आजाद पहले कहा ना, आजाद हो, सिर्फ आपकी सपोर्ट साथ हो, लेकिन बल्ले का निशान वो पीपल्स पार्टी का ना हो, जस्ट लाइक बल्ले का निशान नहीं था तहरीक इंसाफ के पास। गैर अखलाकी है। हमारा तीर के निशान पे उसने वोट लिया, मैंडेट लिया, उससे तो वो इनकार नहीं कर सकता। सर आज उस्मान तो साहब हैं, तहरीक इंसाफ के वोटों से MNA बने थे, आज PMLN में शामिल हो गए। मुझे गैर अखलाकी लगेगा। तो सर कम से कम असेंबली में बात तो किया करें। इस तरह के ये टॉपिक्स है ना जिनके ऊपर डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। आप जैसे लोग खड़े होकर, जो नीट एंड क्लीन लोग हैं, खड़े होकर बात करें कि यार ये बंदा क्यों आया, तहरीक इंसाफ के वोटों से MNA बना है, इसको क्यों ले लिया PMLN ने। नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सेशन खत्म हो गया, क्योंकि हम तो 21 दिन से बजट में मसरूफ थे। 11 मीटिंगें हमने की स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस की, लेकिन अब नए सेशन में ये वो तमाम चीजें हैं जिसमें मैं समझता हूँ कौम आपकी तरफ देख रही होती है, आपके किरदार को देख रही होती है, और उसमें आपको स्टैंड लेना चाहिए। और मैं वादा करता हूँ आपसे कि इस चीज को हम क्लैरिफिकेशन की हद तक तो जरूर लेके जाएंगे। नहीं सर, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसके ऊपर स्पीच में भी अपनी टेकअप करें। रीजन कि डेमोक्रेसी यही है ना कि सर जिसका वोट है उसी को मैंडेट, जिसको आवाम ने दिया है वही आगे लेके चले। वोट किसी का नाम का पड़ा है, कोई जा कहीं पर रहा है। रिस्पेक्ट द मैंडेट जो दी गई है जी, और उसको अगर मिसयूज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो वो बिल्कुल अनइथिकल, गैर अखलाकी, इमोरल है मेरे नजदीक। फेयर इनफ सर, ये क्लैरिटी होनी भी चाहिए। असलम साहब, आपने सुना होगा आज हम श्योर के उस्मान साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से मेंबर बने थे, और यहाँ पर एक अजीब सा वो खबर पढ़ के मुझे अजीब सी फीलिंग आई कि ये कुरान की कसमें उठाते रहे। ये लोगों के सामने जाकर इलेक्शन कैंपेन के अंदर हल्फन कहते रहे, कसमें उठाते रहे कि इमरान खान का वोट है, मैं इमरान खान के साथ ही खड़ा रहूंगा। आज शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात में PMLN में शामिल हो गए। क्या कोई और भी आजाद अरकान तहरीक इंसाफ के जा रहे हैं सर PMLN की तरफ? देखिए, बात यह है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इस वक्त, मुझसे बात की आपने? जी, आपसे गौरी साहब, आपसे तहरीक इंसाफ के लोग जो थे, आजाद इलेक्शन लड़ा, उसके बाद वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्टी है जो रजिस्टर्ड है अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। अब जब इलेक्शन वो वहां से बंदा की दूसरी किसी पार्टी में जाएगा तो उससे तो वो नाअहली की क्लास आएगी। और मैं समझता हूँ इससे कबल ऐसा पिछली गवर्नमेंट में कुछ छूटता रहा, और इसके बाद भी शायद एक आपकी मिसाल इस गवर्नमेंट के बाद शामिल नहीं है कि अगर कोई जाना चाहता है किसी दूसरी पार्टी में तो पहले वो रिजाइन करे, फिर अपनी असेंबली सीट से रिजाइन करे, वो जो सीट जिस पार्टी की है उस पार्टी वो रिजाइन करे, और रिजाइन करके दोबारा इलेक्शन लड़े और फिर आ जाए। मेरे ख्याल सिंध में ऐसे बहुत सी मिसालें पिछले 5 साल में मौजूद हैं कि जो MPs किसी दूसरी पार्टी से जीते थे, उन्होंने फिर पीपल्स पार्टी में जब जाना चाहा उन्होंने फिर रिजाइन किया, रिजाइन करके पीपल्स पार्टी के निशान पे लड़ा है। तो मेरा ख्याल ऐसा अगर उसने कुछ ने जाना है किसी दूसरी पार्टी में, तरीकाकार तो यही है, इलेक्शन कमीशन भी यही कहता है। और हम हर जगह क्या आइन को वायलेट करते जाएंगे, हर जगह यही तमाशा लगाएंगे जो मेरे दिल से है, जिसके हाथ में डंडा है उसी की भैंस है, उसी का आइन है, उसी के इलेक्शन कमीशन है। कब तक चलेगा? अब लोग नफरत करने लगे इस डेमोक्रेसी सिस्टम से, लोग आजिज आ गए हैं, इसको डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं कहते, लोग अब कुछ और कहने लगे। आप जरा अब देखें, पहले ये बातें होती थी, हम बड़े आराम से
अपने ड्राइंग रूमों में जो करते थे ना बातें, अब वो बातें चाय के ढाबों पे और जो नाई की दुकानों पे पहुंच गई हैं। वहां लोग डिस्कस करते हैं ये कैसा इलेक्शन है, और कहते हैं यार मैंने तो फलां को वोट दिया था, मेरी गली वालों ने भी फलां को वोट दिया था, ये बंदा कौन असेंबली में बैठा हुआ है। तो ये चीजें अब आप छुपा नहीं सकते। अब सूरत बहुत सोशल मीडिया से भी कॉम को अवेयरनेस मिली है, और इस तरह का कोई भी कदम अगर किसी ने उठाना है तो उसे अपनी पार्टी से रिजाइन करना होगा, और फिर दूसरी पार्टी में जाने से पहले इलेक्शन का हिस्सा बनना। खच्चर साहब, आप नेशनल असेंबली के मुतालिक भी और पंजाब असेंबली के मुतालिक भी चल रहा है कि वहां पर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी एमएनए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर से आजाद हो गए, आजम नजीर तार साहब की स्टेटमेंट है। तो सर पंजाब में भी कोई खदशा है आपको कि फॉरवर्ड ब्लॉक वहां पर बन रहा है? आप क्योंकि एमपीएस भी जा रहे हैं पीएमएलएन की तरफ। जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में कोई एमपीएस का फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। उसकी वजह ये देखें, ये जो मियां उस्मान साहब वाला वाक़या, ये भी अब टेक्निकली और अखलाकी तौर पे दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जी। अब सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट मिला है, बल्ला छिन गया, पार्टी पे बैन हो गया, लेकिन जिस लिस्ट में थे वो खान साहब की लिस्ट थी जी। और अब उसमें यही है कि उन्होंने अपनी सियासत मकामी जो है अब उन्होंने बेहतर ये समझा, लेकिन आज वो गुंजाइश नहीं है कि कोई पार्टी छोड़ के किसी दूसरी में जाए तो उस पार्टी के लोग फिर ऑन करेंगे। अब तो ये बड़ा वाज़ेह हो गया, जो जिधर खड़ा है, चाहे उसकी छोटी पार्टी है चाहे बड़ी पार्टी है, चाहे जिधर जिस पार्टी में खड़ा है उसका मकाम उधर ही होता है। तो एमएनए साहब को छोड़ गए, मैं तो ज्यादा नहीं जानता, बार के उन्होंने अपनी सियासत तो मेरे जो उधर से हल्के से वाइब आ रही है उन्होंने दफन कर दी है। 2 साल हैं, 4 हैं, 1 साल है, जितना अरसा है एमएनए का वो गुजारेंगे। तो पंजाब असेंबली में तो जी इंशाल्लाह हम 106 मेंबर हैं और मुतहद हैं, और जिस तरह हमने एहतजाज किया, ये जिस तरह सस्पेंशन हुई हैं, ये जिस तरह आपने ये देखा है उनकी चीखें निकल रही हैं, तो ये आपके हमारे मुतहद होने की निशानी है ना जी। मलिक साहब, ये जो 26 मेंबरान के खिलाफ आपके पंजाब असेंबली के रेफरेंस जा रहा है, इलेक्शन कमीशन का रिसेंटली जिस तरह रिजर्वेशन तहरीक इंसाफ बहुत सारे शो करती आई है, यहाँ पर भी कोई सीवियर किस्म के स्टेप्स एक्सपेक्टेड हैं आप लोगों को अपने 26 मेंबरान के खिलाफ? देखिए करन साहब, क्या इल्जाम होना है, नारेबाजी करने पे रेफरेंस जाते हैं। मैं तो स्पीकर साहब की अकल पे हैरान हूँ। एक ला नोइंग आदमी है और अपने आप को जमहूरियत के अलमबरदार कहते हैं वो, और बड़ा वो बाय द बुक कहते हैं मैं चल रहा हूँ, और मुझे तो हैरानगी हो रही है। और अगर आप उनका अग्रेशन देखें, वे ऑफ टॉकिंग देखें, उनकी रौनक देखें, तो भाई अभी तो आप स्पीकर बने हो, ये तो बड़ी आर्जी चीज़ें हैं करन साहब, ये कुर्सियाँ बड़ी आर्जी होती हैं। अब नारे लगाने से या मरियम के आगे मरियम को उसका चेहरा ये दिखाने के कि भाई तुमने जो पंजाब में साल सवा साल गुजारा है, बीबी तुमने तो पंजाब का सत्यानाश किया, इश्तिहारबाजी पे हर चीज़ ख़त्म की है। अभी पाकपतन में 20 बच्चे फौत हुए हैं, इसका कौन ही नाम लेता। और जो इन्होंने बजट दिया है, उस बजट में इन्होंने 842 अरब रुपए की एडीपी रख के 1109 अरब रुपया इन्होंने पिछले साल खर्चा कर दिया। 350 अरब रुपए की गंदम तो आपसे खरीदी नहीं गई किसान से, किसान तो मर रहा है। BHU RHC आपने सारे प्राइवेटाइज कर दिए। अगर इस बात पे, और अडयाला इसका है पंजाब में जहाँ पे कोई मुलाकात नहीं होने दी जा रही हमारे लीडर के साथ, हमारी उसकी बहनों की, उसकी फैमिली की, वकला की, उनके पॉलिटिकल लोगों की, तो अगर इस बात पे एहतजाज करते हैं और इस एहतजाज के बाद ये सस्पेंशन करते हैं, तो फिर तो 106 को कर दें, जान छूटे इनकी। पहले ही वो उधर इलेक्शन कमीशन रेफरेंस भेज के सारे अपने बंदे बिठा दें, कोई डमी सी अपोजिशन बिठा दें। देखिए ये अजीब मुझे बनता कि इधर सिंध असेंबली में, सरहद असेंबली में हर जगह पे एहतजाज होते हैं, और आप इससे बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं। सर फेडरल गवर्नमेंट में नेशनल असेंबली में काफी बड़े एहतजाज हुए रिसेंटली। नेशनल असेंबली में हुए हैं जी, प्रोविंशियल असेंबलीज में हुए, पूरी दुनिया की असेंबलीज में हुए हैं जी। ऐसे ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अजीब सी मंतक है उनकी। अच्छा, फिर इस तरह एक वो चला रहे हैं कि जिस तरह को खुदा ना खास्ता उन्होंने टेक ओवर कर लिया, हम वापस है। भाई चेयरमैनी स्टैंडिंग कमेटीज की हैं क्या चीज, मुझे ये बताएं। आपने सिंबॉलिकली अपोजिशन को हिस्सा देना होता है, वो आपने दिया, वो लोग कुछ बन गए आपके मेंबर। और एक मैं आपको क्लियर करता जाऊं कि हर स्टैंडिंग कमेटी में हुकूमती पार्टी के बंदे फिर भी ज्यादा होते हैं, चाहे चेयरमैन अपोजिशन का भी हो जी। ऐसे ही ट्रू दैट। तो वो तो एक यानी इस किस्म की बातें, बचगाना बातें हैं इनकी, और ये पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हमारे साथ
वेलकम बैक नाजरीन। मिर्जा साहब, ये आज एक खबर मैंने पढ़ी और मैं वो खबर को फिर बार बार पढ़ता ही रह गया। खबर कुछ इस किस्म की थी कि पीपल्स पार्टी विफाक में वजारतें लेने पर रजामंद। ठीक है, समझ आती है कि चले आईनी ओहदे पहले ही पीपल्स पार्टी के पास हैं। आप लोग कहते हैं कि जनाब हम ऑपोजिशन है या वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बट वी ऑल नो दैट प्रेसिडेंट साहब से लेके चेयरमैन सेनेट एंड ऑल दैट वो आपके पास हैं सारे ओहदे। सर अगला जुमला गौरी साहब आपने भी जरा सुनना है, अगला जुमला पढ़ने वाला था उस खबर का। मुक्तदिर हलकों ने पीपल्स पार्टी को रजामंद किया, मुल्क की बेहतरी के लिए मौजूदा सिस्टम को चलाया जाएगा। सर मुक्तदिर हल्के आपको वजारतें लेने की, वजारतें तो लोग चाहते हैं, सारी जमातें चाहती हैं हुकूमत में हो, पावर हो, तगड़े हो। देखिए अभी हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी का मीटिंग थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आसफा भुट्टो जरदारी और तमाम सीनियर जी हमारे राजा परवेज अशरफ वगैरह थे, उसमें मैंने भी शिरकत की थी। उसमें हमने हर इशू, हर चीज डिस्कस की है, लेकिन उसमें ये बात बिल्कुल डिस्कस नहीं हुई है कि नून के साथ हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, कौन सी वजारतें लेंगे या हम इल्हाक कर रहे हैं वगैरह। हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, हम सपोर्ट करते हैं, हम नहीं चाहते कि हुकूमत डिरेल हो, जमहूरियत डिरेल हो। और फाइनेंस बिल एक अहम डॉक्यूमेंट था जिस पे बहस, कंट्रीब्यूशन और बिजनेस कमेटी और कॉमन मैन की कंसर्न तकालीफ को देखते हुए हमने भरपूर हिस्सा लिया। मैंने कहीं पे भी ये चीज नहीं सुनी और कोई मुक़्तदर हल्का हमें क्यों कहेगा, ये तो हमारी पार्टी का फैसला होगा। तो और सर फिर पार्टी अभी का आपने थोड़ी फैसला देर है। पहले बताया कि पीएमएलएन के फैसले कहां पे होते हैं, तो फिर कहीं पीएमएलएन के फैसले फिर क्यों हों, कहीं और होंगे, फिर वो भी अपने फैसले खुद करते होंगे। नहीं, ये एक मेजर फैसला है जिसमें पार्टी को हम कॉन्फिडेंस में लेके और लॉ मेकर जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है वो फैसला करेंगे। हम यकीनन अपने वेलविशर के साथ डिस्कस जरूर कर सकते हैं, लेकिन मेन फैसला जो है ये हमारा होगा। अल्लाह करे कि सर और अभी पार्लियामेंटेरियन इस तक मुल्क के फैसले करें, अल्लाह कोई करे। ऐसी बात ही नहीं है। गौरी साहब, पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में है? पहले तो मुझे ये प्लीज बताइएगा, पीपल्स पार्टी अभी ऑपोजिशन में है? पहले तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत अच्छा कदम है इनका। आधा तीतर आधा बटेर जो था ना, वो एक ही तरफ हो जाएगा, या तीतर बन जाएंगे या बटेर बन जाएंगे। जी। अब दो सूबों में गवर्नर इनके पास हैं और जनाब आईनी ओहदे इनके पास हैं, सदर पाकिस्तान का ओहदा इनके पास है, चेयरमैन सेनेट का ओहदा इनके पास है, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा इनके पास है। अब फिर ये कहते हैं कि नहीं हम तो हुकूमत में नहीं शामिल नहीं है, तो हुकूमत में तो है ना। अभी बिलावल साहब गए हुकूमत की तरफ से कमेटी के चेयरमैन बना के, उसको सारी नुमाइंदगी, ऐसा लग रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गए हुए बाहर। तो इंजॉय तो सब कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं इकरार कर रहे हैं? जब इंजॉय कर रहे हैं तो इकरार कर ले। मैं समझता हूँ अगर ऐसा हो जाएगा तो ये पीपल्स पार्टी के लिए बेहतरी है, क्योंकि मेरे दोस्तों को मीडिया पे हर जगह जो फेस करना पड़ता है, आधा तीतर आधा बटेर, वो नहीं करना पड़ेगा। और इनको अब चूंकि हुकूमत का साथ दे रहे हैं, तो ये तो हर बंदा जानता है कि सिंध हुकूमत 17 साल से कौन बना रहा है, हर बंदा जानता है कि सदर पाकिस्तान किसने बनाया है, हर बंदा जानता है कि पीटीआई को पहले किसने हुकूमत दी और पीटीआई को बाद में किसने घर बिठाया है, तो सबको पता है। तो अब ये कहें कि नहीं जी ये हमारे फैसले हैं, हमारे अपने हैं, जमहूरी है, हम कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये कम से कम ये हमें द्रोह गोई से काम नहीं लेना चाहिए। जो हक़ाइक़ हैं कौम जानती है, मैंने पहले भी अर्ज किया कि अब आम आदमी रिश्ता चलाने वाला भी जानता है कि क्या हो रहा है। अब आप कौम से द्रोह गोई नहीं कर सकते, सच बोलना पड़ेगा हमें, वरना ये कौम जमहूरियत से बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि आप माशाल्लाह लगाएं, जो भी करें, ये कौम अब जमहूरियत के साथ अगले दफा आपको वोट डालने के लिए यही होगा। फिर आप खुद अपनी मर्जी से अगर बॉक्स से भर लेंगे, कौम देखेंगे कि आप लंबी लाइनें और ये वो चीजें आपको नजर नहीं आ रही। आप देखिए 3 सूबों में जो हुकूमतें इस वक्त काम कर रही हैं, केपीके में है, बलूचिस्तान में है या सिंध में है, तीनों सूबे, अपने तीनों सूबों में हुकूमतें इस वक्त कामयाब नहीं हो रही हैं। तीनों सूबों पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत आपके सामने है। आप देख ले क्या सखर लाड़काना डिवीजन, 2 डिवीजन है, वहां पर आप दिन में नहीं सफर कर सकते। आप यहाँ से जाके वहां का मुकामी रोता फिर रहा है, इस तरह से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। बलूचिस्तान की आपके सामने हुकूमत वहां नाकाम हो गई है, हमारी फोर्सेज वहां लॉ एंड ऑर्डर की सूरत ठीक कर रही है। केपीके में देख लें, हमारी हुकूमत नाकाम हो गई है। इतना बड़ा वाकया स्वात में होता है, मेरा वज़ीर आला अभी तक वहां नहीं गया है, अभी तक वहां नहीं गया है। उसके बाद वो घबराता है अवाम में जाता हुआ, तो वो टीवी पे मीडिया पे बैठ के बातें तो कर लेते हैं। ये लोग कहीं और से नुमाइंदे हैं, अवामी नुमाइंदे नहीं है। चाहे पीटीआई के मेरे दोस्त बैठे हुए, उनको बुरा भी लगे मेरी बात का, या मिर्जा साहब को बुरा लगे, हकीकत यह है कि किसी और के नुमाइंदे हैं, उन्हीं को जवाब दें। गौरी साहब, यहाँ पर एक और डेवलपमेंट रिसेंट हुई है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आईनी बेंच का।
सर आप मानिए या ना मानिए, बहरहाल वो वोट तो तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों को पड़े थे, बल्ले का निशान नहीं था, एवरीथिंग हो गया, मखसूस नशिस्तों का फैसला आ गया, आप भी बेनिफिशरीज में से हैं, पीएमएलएन भी बेनिफिशरीज में से है, पीपल्स पार्टी भी बेनिफिशरीज में है, मखसूस नशिस्तें आप लोगों को मिल गई। सर डू यू थिंक आप तमाम तीनों जमातों का हक बनता है उन नशिस्तों के ऊपर? देखिए मेरी बात सुने, इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, वो फैसला पीटीआई की फेवर में था जी, हमने उस वक्त कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं। ठीक, हालांकि उस वक्त तक मेरे 3 जो है मेंबरान कौमी सभी उन्होंने हलफ भी उठा लिए थे, कमेटियों में भी चले गए थे, लाजिस में रह भी अख्तियार कर ली थी और उन्होंने अपना अलाउंसेस भी दिए थे। जी, लेकिन इसके बावजूद हमने उस फैसले को ऑनर किया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसी तरह हमने उसके रिवीजन में नहीं गए, उसके खिलाफ हम रिवीजन में बिल्कुल नहीं गए। और उसी तरह हमारा क्या, हालांकि कामरान मुफ्ती एडवोकेट जो हैं जमात के, हमारे जो लॉ विंग के सरबराह हैं हमारे लाइट विंग के, तो वो इससे मुत्फिक नहीं थे, वो कहते थे कि जाना चाहिए। फिर हमारे वो 3 जो एमएनए थे और कुछ एमपीएस थे केपीके से, उन्होंने भी हमें कहा कि हमें तो इजाजत दें, हम तो इंडिविजुअल जाना चाहते हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और हम उसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऑनर करेंगे। अभी फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अभी फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और मैं एक बात आपको कह दूं, किसी दोस्त को अच्छी लगी या बुरे, कि ये जो जिसका फैसला आया, जिस बेंच का फैसला आया, बेंच की तो पीटीआई ने बनवाया। हजूर ये पीटीआई का बेंच है, ये किसी और सियासी पार्टी का नहीं है। हमारे साथ बैठ के तय हुआ है, मैं उस इजलास में बैठा हुआ था। हम सब तो इसको आईडी अदालत की तरफ लेके जाना चाह रहे थे। मुस्लिम लीग आईडी अदालत की बात कर रही थी, पीपल्स पार्टी आईडी अदालत की बात कर रही थी, और मौलाना फजलरहमान की स्पीच पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है कि वो आईडी अदालत की बात कर रहे थे। ये तो मेरे पीटीआई के दोस्तों की तजवीज थी, ये हामिद खान साहब की तजवीज थी, ये राजा साहब की तजवीज थी, इन्हीं दोस्तों की तजवीज से जो बेंच बना है। तो मैं समझता हूँ हम तो कल भी हम सुप्रीम कोर्ट के साथ थे। सर मैंने इखलाकी तौर पे, मैं जमहूर पसंद होते गौरी साहब, मैंने इखलाकी तौर पे आपसे सवाल पूछा है कि वोट किसी और को पड़ते हैं, जो मखसूस नशिस्तें किसी जमात की बनती हैं, बांट वो बाकी जमातों में दी जाती है। मैंने जमहूरियत की तर्ज पे, जमहूरियत के एंगल और लेंथ से आपसे ये सवाल पूछा है, क्या जमहूरियत के अंदर, स्ट्रेंथन जमहूरियत के अंदर इन सीटों पे आपकी जमातों का कोई हक है? देखिए मैं बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं बात, तो मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन वो पार्टी थी कहां? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो मुझे सीटें वो पार्टी का। सर मैं सवाल रिफ्रेश कर देता हूं, मैं सर जनाब की मेरी बात सुन ले, मेरी बात आप सुन लें। वोट इंडिविजुअल को पड़ा, चाहे वो इमरान खान के नाम पे था, चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम पे था, चाहे किसी के भी नाम पे था, वोट इंडिविजुअल को पड़ा है। हमारे बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि लोग इंडिविजुअल बात खड़े हो जाते हैं, वो जीत जाते हैं, बाद में अपनी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ सूरत यही है। मैं ये नहीं कहता कि वो वोट पीटीआई का उसको इमरान खान को मिला या इमरान खान ने अपने नुमाइंदों को जरिए लिया, लेकिन उस वक्त पीटीआई नहीं थी इलेक्शन कमीशन में। इवन के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी थी, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो कायदा, सर मैं लीगैलिटी में नहीं गया गौरी साहब, मैं लीगैलिटी में नहीं गया, उस पर भी बहस मैं कर सकता हूं लेकिन मैं लीगैलिटी में नहीं गया। मैंने इखलाकी तौर पे आपसे पूछा है, जमहूर पसंद होते हुए सवाल पूछा है, आप उसी इखलाकी डोमेन के अंदर रहते हुए, जमहूर पसंद रहते हुए जवाब दीजिए कि क्या आपकी जमातों का हक बनता है उनके ऊपर सीटों पे? देखिए देखिए बात सुने, हमें सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा, अगर एक अदालत पे भी हम एतमाद नहीं करेंगे तो हम कहां जाएंगे? सर मैंने तो बात ही नहीं की, मैं लीगल फ्रेमवर्क पे नहीं गया गौरी साहब, मैं लीगल फ्रेमवर्क पे नहीं गया, मैं लीगल फ्रेमवर्क पे नहीं गया सर। मेरी बात सुने, हम पार्लियामेंट में कोई भी हम फैसला करते हैं, बस 26वीं तरमीम है जी, उसके खिलाफ किसके पास जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में पास जाते हैं ना हम लोग, सुप्रीम कोर्ट से तशरीह लेते हैं ना उसकी जी। अब अगर अखलाकी तौर पर तो बहुत सी चीजें हैं ना, लेकिन क्या अखलाकी तौर पर हमने किया इसे पूरी पीटीआई? तो सर फिर मुझे वो पिछला फैसला याद आता है ना, वो मंसूर अली शाह साहब वाले बेंच का फैसला, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, जेयूआई खामोशी से बैठी रही, उसके ऊपर फैसले के ऊपर अमल दरामद तक नहीं हुआ। किस पे जी? जो सर पहले फैसला आया था मकसूद नशिस्तों का, जो इससे पहले आया था, जो मंसूर अली शाह साहब वाला बेंच था, और वो जो पहले फैसला आया था, उसके ऊपर अमल दरामद तक नहीं हुआ। हम देखो, हमने तो उसको ऑनर किया, बल्कि मौलाना फजलरहमान साहब ने खुद कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े, और अगर पीटीआई को ये नशिस्तें मिलती है, मौलाना साहब ने कहा उस वक्त, उनकी प्रेस काउंस मौजूद है, पीटीआई को ये नशिस्तें मिलती है तो हमें कोई एतराज नहीं उससे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं गए थे पार्लियामेंट, हम नहीं लड़े, रिवीजन में हम नहीं गए। लेकिन अब जब एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और आईडी बेंच का फैसला है, तो उसको तो हमें ऑनर करना होगा, चाहे हमें मिले या ना मिले, लेकिन उसको हमें ऑनर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट को अगर ऑनर नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे?
हम तो हर अदारे पे एतमाद खो चुके हैं, हमारे तमाम अदारे इस वक्त मुल्क में एतमाद खो चुके हैं। अगर आज हम सुप्रीम कोर्ट को भी छोड़ देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है बचता। वारिस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, मिर्जा इख्तियार बेग साहब आपके वक्त का शुक्रिया, मलिक अहमद भट्ट आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज का शो देखा। ये एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ, काई साहब का टेन्योर, बल्ले का निशान छिन जाना और उससे फासला तय करते करते आज हम इस मकाम पे पहुंचे हुए हैं कि जब आप इखलाकी तौर के ऊपर, जमहूरी तौर के ऊपर ये सवाल पूछते हैं कि मखसूस किसने थी किसकी और दे किसको दी गई हैं, तो फिर हमें सारा ये लेना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और हम उसके रिव्यू में नहीं गए जो JUIF का स्टांस है उसके ऊपर। बट एट द सेम टाइम पीपल्स पार्टी PMLN कहां पर खड़ी है इस सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर, वी ऑल नो दैट। ये सीटें किसकी थी, किसको दी गई हैं, कैसे हुआ है, ये आईनी बेंच का फैसला है, वो ऑब्वियसली फैसले के ऊपर थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, बट ये जमहूरियत स्ट्रेंथन नहीं हो रही। और फिर वो मुझे बात याद आ जाती है, ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट याद आ जाती है कि हाइब्रिड मॉडल है, और ये हाइब्रिड मॉडल 90s में होता तो बहुत बेहतर होता, बहुत सारे गलत फैसले नहीं होते। एनीवेज लेट्स प्रे कि वक्त जरूर लगेगा, पाकिस्तान की जमहूरियत की उम्र थोड़ी कम जरूर है, वक्त जरूर लगेगा, बट इवेंचुअली जमहूरियत स्ट्रेंथन होगी। इस मुल्क में जमहूर पसंद हैं, लोग अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहते हैं, अपनी मर्जी से फैसले करना चाहते हैं, वक्त जरूर लगेगा, बट डेमोक्रेसी टेक्स टाइम, थोड़ा वक्त मजीद शायद लगेगा, थोड़ा सफर मजीद तवील हो गया। इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि तवील सफर छोटा हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।